मम्मा, अब बात करो ना पापा से। तुम कर लो ना, मेरा कब सुनते हो। पापा, हाँ बोल। आपको पता है ना कि हमारी सोसाइटी में फ्री जिम है। हाँ हाँ मालूम है। आप चाहें तो कभी कभी मेरे साथ वहाँ चल सकते हैं। कहाँ? जिम? अरे सुनती हो? अरे जरा सुनिए तो, इधर आइए। एक बात बताइए, क्या आप हमें सिक्स पैक में देखना चाहती हैं? नहीं। तो समझाइए इसे। जिम जाने के लिए बोल रहा है। अरे इस उम्र में हम जिम जाएंगे क्या? पापा, जिम सिर्फ सिक्स पैक के लिए नहीं होता है। फिट रहना, वेट ट्रेनिंग जैसी चीजें भी होती है। शरीर को जरूरत है इसकी पापा। अरे इन सब की जरूरत ना शहर के बापों को होती है। अरे हम लोग अपना पूरा जवानी ना गांव में बिताए हैं, काम करके, मेहनत करके। 90 साल तक इन्हीं पैरों पर चलेंगे बिना किसी वेट ट्रेनिंग के, समझे? ओके फाइन, आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। नहीं। कम से कम वॉक तो कर लो। अरे बेटा, वॉक और एक्सरसाइज का जमाना हमारा चला गया। तो हमारा ना ये रील देखने का टाइम है। और एक तो ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले इतना लेट आए ना, हमारी सारी जवानी खाली बीत गई। जी करता है ना शू कर दूं। पापा देखिए, मिला जुला के बात यह है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मतलब तुम मुझसे ज्यादा हेल्दी हो? अरे ज्यादा हेल्दी हो क्या तुम? अरे खा के पापा, 40 साल से आप तंबाकू खा रहे हो। आप जानते हैं तंबाकू खाने से कितने सारे लोगों को कैंसर होता है? अरे बेटा, 40 साल से तंबाकू खा के ही मस्त जी रहे हैं। और जो लोग नहीं खाते ना, हमारे सामने कब के निकल गए। नाम गिनाऊं उनके? बेटा एक बात तुझे नहीं पता, ये जो तंबाकू है ना, ये एक तरह की औषधि होती है। औषधि जानता है? दवाई। अगर ये सही टाइम पे लग जाए ना, तो सारी जिंदगी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ। और बीड़ी, वो भी औषधि है जो आप गार्ड अंकल के साथ बैठ के पीते हैं। अरे गार्ड क्यों पी का निकल गया तो क्या करते? अरे ये तो एक किस्म की बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग। तुम कहाँ समझोगे आजकल के लड़के। अब देखा तूने सुबह सुबह वो कद्दू देके क्या, और पैसे भी नहीं लिए। कितनी अनोखी बात है। अरे मुंबई में ये सब होता है। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? अगर पीते हो तो बता दो, अब मैं वैसा बाप नहीं रहा। मैं क्यों पीने लगा? मुझे अपनी हेल्थ की चिंता है। अरे बेटा, मुझे भी तुम्हारी हेल्थ की चिंता है, सबके हेल्थ की चिंता है, इसलिए तो पीता हूं। अब ये क्या लॉजिक हुआ, यही सोच रहे हो ना? अरे बेटा, घर में अगर एक आदमी ऐसा निकल जाए ना, तो बाकी सब भी सही राह पर आ जाते हैं। ये भी एक छोटी कुर्बानी है, बाकी दूसरी बड़ी कुर्बानियों की तरह, समझे? और बेटा तुम ना ये पॉडकास्ट देखना बंद कर दो। तो बहुत ज्यादा देख रहे हो, जबरदस्ती का स्ट्रेस ले रहे हो, और स्ट्रेस से ना 100 तरह की बीमारियां होती हैं, समझे? पापा पॉडकास्ट देख के नहीं बोल रहा हूँ ये सब कुछ। अच्छा, एक समय के बाद बच्चों को ये लगने लगता है कि वो बाप के भी बाप बन गए हैं। बेटा तुम्हें तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो बता दो, उसका भी इलाज है, सही समय पर पता चल जाए बस। आपसे तो कोई बात नहीं कर सकते हैं पापा, कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है आपको। कीजिए जो आपको करना है। अरे अरे सुन तो। ओह माय गॉड, अरे कैसा लड़का निकल गया हमारा। अरे आजकल के लौंडे ना अपने बाप के साथ बियर पी रहे हैं, और ये महाशय हमें समझा रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो। अरे कितनी पुरानी सोच है इसकी। छी छी छी। अरे मैं तो चाह रहा था कि इसे अपना दोस्त बनाऊं। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर के केस किस देश में पाए जाते हैं? जी हां, इंडिया में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? रीजन आपको भी पता है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इसमें हम टॉप में हैं, इसीलिए ही हम लोग टॉप में हैं माउथ कैंसर की लिस्ट में। हमारे देश से ज्यादा माउथ कैंसर पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतना गुटखा, तंबाकू कोई नहीं खाता है। क्या आप भी इस रिस्क में हैं या नहीं? बहुत सिंपल टेस्ट है, मैं आपको बताता हूं, अभी के अभी करके देखिए। हाथ अपना लीजिए, इसको ऐसे आपको अपने मुंह के अंदर डालना है। अगर आपका मुंह पूरा खुल पा रहा है और आपका हाथ अंदर जा पा रहा है, इसका मतलब कि आपकी जॉ अच्छी तरह से वर्क कर रही है, मसल्स ठीक हैं, आप रिस्क पर नहीं है।
लेकिन मैक्सिमम लोग जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करते हैं, उन लोगों से ये नहीं होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, मुंह इतना नहीं खुल पा रहा है, यानी कि आपकी जो जॉ है उसमें परेशानी शुरू हो चुकी है और चांसेस माउथ कैंसर होने के आपके बहुत बहुत ज्यादा हैं। अब लोग कहते हैं यार कैंसर होगा होगा, देखा जाएगा, मेरे से नहीं छूट रही है। एक बार ना आप किसी कैंसर वाले पेशेंट से मिल लीजिए जिसको माउथ कैंसर हुआ हो, वो आपको समझाएगा कितना दर्द होता है, कितनी प्रताड़ना होती है, किस लेवल से वो आदमी निकलता है वही जानता है। ये आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी आपको हुआ नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि क्या चीज आपका वेट कर रही है। मैं डराना नहीं चाहता हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। बहुत हार्ड होता है, हालत खराब हो जाती है कीमोथेरेपी में, और आप ही नहीं आपका पूरा परिवार इससे सफर करने वाला है क्योंकि ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा होता है। कई बार लोग ट्रीटमेंट में अपने परिवार वाले को खो भी देते हैं क्योंकि ये इतना हार्ड ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप ऐसे तड़प के जीना नहीं चाहते हो और आप चाहते हो आपके परिवार वाले भी ना तड़पें, आपके जो आसपास के लोग हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको परेशानी ना हो, तो आपको ये बुरी आदतें छोड़नी ही छोड़नी है, वरना आप अपना ही नहीं अपने आसपास वालों का जीवन भी खराब करोगे। एक ट्रॉमा, एक पीड़ा देके जाने वाले हो आप अपने आसपास वालों को, अपने परिवार वालों को। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये बुरी आदत छोड़िए। ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत बहुत घातक